सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम। दोस्तों, हमारी इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर चल रहा था। अब हम पदार्थ जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध के बारे में पढ़ लिया था। ओम का नियम पढ़ लिया। अब हम प्रतिरोध की निर्भरता पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, प्रतिरोध किस किस पर निर्भर रहता है, और थोड़ा सा दोबारा से बता दें कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। प्रतिरोध किसे कहते हैं। देखो, प्रतिरोध जब किसी परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो उसमें अवरोध या बाधा उत्पन्न होता है तो उसे प्रतिरोध कहते हैं। देखो दोस्तों, जब किसी परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित में जब रुकावट या बाधा उत्पन्न होते हैं उसे ही प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा पॉइंट है कि प्रतिरोध की निर्भरता, यानी कि प्रतिरोध किस किस पर निर्भर रहता है। चलो, प्रतिरोध की निर्भरता। लंबाई पर, यानी कि जो प्रतिरोध है ये लंबाई के समानुपाती होता है। देखो दोस्तों, जब समानुपाती का मतलब होता है जब लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। जब लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध का मान भी कम होगा। देखो दोस्तों, जैसे जैसे चालक तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है। समानुपाती चिन्ह का यही मतलब होता है। अब देखो, हम इसको लिख सकते हैं जैसे जैसे चालक तार की लंबाई बढ़ती है जैसे जैसे चालक तार की लंबाई बढ़ती है वैसे वैसे प्रतिरोध का मान बढ़ता है। अब देखो, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के, अब देखो, प्रतिरोध है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ होता है यदि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ेगा
तो प्रतिरोध का मान कम होगा, और अनुप्रस्थ काल क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ अर्थात एक लाइन और लिख सकते हो, यहाँ अर्थात प्रतिरोध के समानुपाती लंबाई होती है। देखो अब यहाँ आओ, प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है कि जैसे 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 अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान कम होता है। अब दोस्तों, अब हम समीकरण 1 व समीकरण 2 से आगे हल करते हैं। अब देखो, हम R बराबर लिख सकते हैं L/A। समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए नियतांक लगाया जाता है। अब देखो, ρ/L। अब देखो दोस्तों, ये तो होता E, ये होता E, और थोड़ा सा ये है रो, क्या है रो, थोड़ा सा झुका हुआ, उसको रो बोलते हैं। रो यहाँ एक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। अब देखो, यहाँ रो, इसको रो बोलते हैं, एक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, या इसी को अर्थात प्रतिरोधकता बोलते हैं। देखो दोस्तों, ए ई है, ई के रूप में ना झुका हुआ ई, इसको रो बोलते हैं, रो। और रो एक विशिष्ट प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता है। अब देखो दोस्तों, अब हम आगे लिखते हैं देखो, R बराबर ρ/L/A।
ये हमारे पास प्राप्त हुआ। ड्रॉ प्रतिरोधकता है, इसी को ही विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। अब देखो, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। अब हम इसको आगे लिखेंगे। विशिष्ट प्रतिरोधकता किसे कहते हैं? हमारे पास एक नया शब्द है विशिष्ट प्रतिरोधकता या प्रतिरोधकता। ये देखो दोस्तों, ये 1 मीटर का लंबाई है। ये मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। देखो दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोधकता या प्रतिरोधकता रो बराबर आर इंटू ए अपॉन एल। रो बराबर आर का मात्रक, आर क्या है? आर यहाँ प्रतिरोधक ओम इंटू मीटर स्क्वायर मीटर। देखो दोस्तों, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ओम इंटू मीटर प्राप्त हो गया। ये ही प्रतिरोधकता का मात्रक है। देखो दोस्तों, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर, और प्रतिरोधकता है ये लंबाई पर निर्भर नहीं करती है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है, ये सिर्फ पदार्थ पर निर्भर करती है। देखो, अब मैं इसको आगे और लिख सकता हूँ। प्रतिरोधकता लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल निर्भर नहीं करता है, पदार्थ पर निर्भर करता है। देखो दोस्तों, प्रतिरोधकता है ये चालकतार की लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता, केवल पदार्थ पर निर्भर करता है। अब देखो, अब हम प्रतिरोध की पदार्थ पर निर्भरता पढ़ेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है कि प्रतिरोध
प्रतिरोध की पदार्थ पर निर्भरता। प्रतिरोध की पदार्थ पर निर्भरता। देखो दोस्तों, यह एल्यूमीनियम, यह सोना, यह तांबा, यह चांदी। देखो दोस्तों, सबसे ज़्यादा विद्युत का चालक चांदी होता है। सबसे ज़्यादा विद्युत का चालक चांदी होती है। फिर होता है तांबा, फिर होता है सोना, फिर होता है एल्यूमीनियम। देखो दोस्तों, चालकता की दृष्टि से क्रम। सबसे ज़्यादा चालक कौन होता है? चांदी, फिर तांबा, फिर सोना, फिर होता है एल्यूमीनियम। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एवं ये कई बार पेपर के अंदर पूछा गया है। चलो दोस्तों, इसको नोट करो, हम फिर आगे